यस दोस्तों, MCQs इनकम टैक्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट में आप सबका स्वागत है। होप फर्स्ट टू पार्ट में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। नाउ ये लास्ट सेशन होगा, इसमें मैं कम से कम 5 केसेस डील करूंगा एंड बाकी के आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों। Mr. X has set up a manufacturing unit in Chittor, Andhra Pradesh, 1st April 24। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने से एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू पीएम पे मिलता है। ड्यूरिंग 24, 25, 25, 26 एक्स परचेज फॉलोइंग एसेट्स, यानी 24, 25 दे दिया ना यार, बड़ा परेशान करेगा, कोई बात नहीं। 7 जून 24, तो ये 24, 25 का है। प्लांट एंड मशीनरी एक्स 14,75,340, ये भी 24, 25 का है। फर्नीचर 765,400। 14th Jan 25, ये भी 24, 25 का है वाई। एंड ये है 25, 26 में आपने प्लांट एंड मशीनरी जेट खरीदा 8 lakhs का। He has paid professional fee 55,000 to ABC 10th September, credited on same day to discuss legal matters on this business. Net profit computed in accordance with Chapter 60 computation of business income for previous year 25-26 10.2 करोड़। इस साल का नेट प्रॉफिट 10.2 करोड़ से। He has opted out of default in 24-25 and 25-26 based on the fact in case scenario, choose most appropriate answers. नाउ यहाँ पे बस कुछ एसेट्स के बारे में बता दिया गया है और प्रोफेशनल फी, और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पीएम वाई का। सो प्लांट एंड मशीनरी वाई का डेप्रिसिएशन डिडक्टिंग पीजीबीपी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 में पीएम वाई का डेप्रिसिएशन, तो पीएम वाई हाजिर हो, पीएम वाई हाजिर हो गया। ये 14 जनवरी 25 को खरीदा था पीएम 5 लाख, और आप मैन्युफैक्चरिंग पे हो और शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट, तो ये 24-25 में डेप्रिसिएशन लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। 3 अक्टूबर तक यूज़ कर लेते हैं तो फुल रेट हो जाता है, 3 अक्टूबर के बाद यूज़ किया हाफ रेट। सो पहले 24-25 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर 25-26 का आएगा। सो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करना अच्छी तरह से। कौन सा, वाई का। वाई कितना तारीख को खरीदे थे, 14 जैन 25 को 5 लाख में खरीदे थे। सो आप 31 मार्च 25 पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन 3 अक्टूबर तक खरीद के यूज़ कर लेता तो फुल रेट, अभी हाफ रेट। सो पीएम है तो 7.5% ऑफ 5 लाख, और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आधा इस साल मिलेगा, आधा नेक्स्ट ईयर 5 लाख, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 50,000 और नॉर्मल डेप्रिसिएशन 5 लाख पे 7.5% 37,500, तो ये बनेगा 1425 का WDV, फिर आप डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो 37,500 और 50,000 माइनस कर देंगे 5 लाख से, तो ये 4,12,500। अब इन्होंने पूछा इस साल का, तो इस साल का नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% ऑफ 412,500 61875 तो मिलेगा ही मिलेगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% लास्ट ईयर 20% होता है, तो 10% इस साल कॉस्ट पे 5,50,000 पे। सो दोस्तों 61875 और 50,000 111,875 ऑप्शन बी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 24-25 का दोनों डेप्रिसिएशन WDV, सो यहाँ भी सोल्व है, नो प्रॉब्लम विद दिस, आसान क्वेश्चन था ये। नाउ
What will be the total depreciation for PY 25-26? टोटल डेप्रिसिएशन कंप्यूटिंग दिस। तो पहले तो y का टोटल डेप्रिसिएशन तो यहीं से देखकर छाप लीजिए 111875 111875 ये तो रहेगा ही। अब बाकी के और जो एसेट्स हैं उनका भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसका देख लीजिए, ये प्लांट एंड मशीनरी का है। 15 मई 25 को खरीदे हैं 8 लैक्स जेड। सो जेड वाला डेप्रिसिएशन लगा देते। नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और फुल रेट 3 अक्टूबर तक यूज़ कर लेते हैं। तो फुल रेट है सो 8 लाख पे 15% 1,20,000 और 8 लाख पे 20% 1,60,000। तो ये जेड का हो गया, जेड का। सो जेड का हो गया, वाई का हो गया। फर्नीचर भी 24-25 में खरीदे थे, तो पहले 24-25 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर उसके बाद 25-26 का। सो फर्नीचर पे चलते हैं। फर्नीचर 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 25 जुलाई 24 को 765,400। सो 31 मार्च 25 को दे दीजिए। फुल रेट हो जाएगा 10% 765,400 765,400 माइनस 765,440 688,860। अब 25-26 का 10% 688,886। सो फर्नीचर का आ गया 68886। अब कौन सा मशीन बचा, कौन सा बचा, कौन सा, ये भी हो गया। अब ये 7 जून 24 को खरीदे थे, तो यहाँ भी 24-25 का नॉर्मल एडिशनल भी लगेगा और फिर 25-26 का। तो मशीन एक्स, भाई आप भी आइए, आपका भी काम करते हैं। मशीन एक्स कब खरीदे थे? 7 जून 24 को 1475 340। सो 31 मार्च 25 को नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15%, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20%। 1475340। सो डायरेक्ट 35% ही माइनस कर देते, 35% माइनस कर दो। सो बचा 958,971 और नेक्स्ट ईयर 15%, इस पे 15% 143,846। ये सब तो आप भी सक जाएंगे, बस मैं हेल्प कर दे रहा हूँ आपको। 143,846 143,846 सही है, सही है। अब हमें चाहिए टोटल डेप्रिसिएशन प्लस 68886 प्लस 1,60,000। चेक पे पूरा मिला था ना, यस। प्लस 1,20,000 प्लस 111,875। तो दिस कम्स 604,607 604,607। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कैलकुलेशंस दिया है, और भी तरीका से आपको जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट क्वेश्चन, X wanted to know whether the tax is required to be deducted, professional fee paid, if deducted what will be the rate and what is the amount of TDS। तो चलिए TDS कहाँ पे लगेगा देखते हैं। TDS प्रोफेशनल फी 55,000 दिए हैं ईच ABC को। सो 55,000 इंटू 3 1,65,000। सो प्रोफेशनल फी और आपका
इंडिविजुअल है, टर्नओवर इस साल तो 10.2 करोड़ है, तो लास्ट ईयर भी मान लेते वो टैक्स ऑडिट में कवर्ड थे, तो फिर यहाँ पे टैक्स काटना है आपको 10%। सो 1,65,000 पे 10%, ऑप्शन 3 का डी, ऑप्शन 3 का डी। सो दोस्तों ये हो गया, यस TDS 10%, TDS डिडक्टेड, प्रोफेशनल फी टैक्स टू बी डिडक्टेड इज दिस। नाउ दोस्तों अब अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज केस सिनेरियो नंबर 12 पे आते हैं। ABC company is a partnership firm engaged in sale of footwear. Partnership consists of three partners ABC. A and B are working partners. C is sleeping partner. So sleeping partner को कोई remuneration वगैरह देंगे not allowed. The firm is liable to tax audit. It has book profit 11,50,000. Tax audit हुए। Following payments authorized by deed, remuneration AB को दिया है 32,000 each, C को दिया, ये तो कभी भी अलाउड नहीं होगा स्लीपिंग पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19.5% AB को दिया है, बट हम लोग तो पढ़ के आए थे 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल C को दिया है, हम लोग पढ़ के आए थे 12%। द फॉलोइंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फॉर पास्ट ईयर 23, 24, 24, 25, 25, 26 का लॉसेस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस है। सो नाउ based on the above fact scenario, choose most appropriate answer. What amount of interest allowable in the hands of firm? Interest तो up to 12% तक ही allowed है। 18,500 दिए हैं आप लोग, 18,500 ईच दोनों को दिए, 19.5%, तो 12% तक ही अलाउड है, 12% तक ही अलाउड है, will be allowable as deduction. So 18,500 divided by 18,500 into 2, दो दोस्त को दिया ना, into 2, 18,500 into 2, 37,000 divided by 19.5 into 12, so 22769, और यहाँ पे 10540 by 17 into 12, 10540 by 17 into 12, 7440 plus 22769, 30209, 30209, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 30209, so option D is the right one. Next, what amount of remuneration not allowable, कितना remuneration not allowable in the hands while computing this? Not allowable में C तो not allowable ही होगा, पहले ही कर लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। so 10,000 per month C को दिया है, so 10,000 into 12, 1,20,000 होगा। और रेमुनरेशन टू पार्टनर्स के लिए एक लिमिट था बुक प्रॉफिट पे, आपको याद होगा। सो इसके लिए आपको बुक प्रॉफिट चाहिए, बुक प्रॉफिट पेपर सेटर ने दे दिया है बुक प्रॉफिट। बस बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय दो बातें ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट है बिजनेस लॉस माइनस नहीं होगा, बुक प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस नहीं होगा, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च माइनस होने के बाद बुक प्रॉफिट निकलता है। यानी बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस नहीं होगा, बट अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च माइनस होगा। तो पेपर सिटर ने बुक प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया। सो बुक प्रॉफिट पे रेमुनरेशन देखते हैं, 1150 बुक प्रॉफिट, पहला 6 लाख पे 90% एंड अबव 6 लाख पे 60%, सो 8,70,000 बुक प्रॉफिट के बेसिस पे रेमुनरेशन निकला। बट दिया गया है कितना, ए और बी को दिया गया है कितना, 32,000 इंटू 12 इंटू 2, 32,000 इंटू 12 इंटू 2, 768 दिया गया है, और बुक प्रॉफिट के बेसिस पे बनता है
बुक प्रॉफिट के बेसिस पे 870 760, तो ये पूरा अलाउड है, ये डिसअलाउड नहीं होगा। तो जो सी को दिए हैं ना, सी को, वही डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड सी को जो दिए हैं, नॉट अलाउड में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर ए एंड सी? सो आप लोग को रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर में पढ़ाया गया था। अगर पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है तो पार्टनरशिप फर्म को भी अक्टूबर तक डालना है, फर्म को भी अक्टूबर तक डालना है। यहाँ पे तो 31 अक्टूबर को बोथ ए एंड सी, ऑप्शन सी, ए एंड सी, ऑप्शन सी, सी का भी, ए का भी, बी का भी, तीनों का फर्म का ऑडिट हो रहा है, तो उसके बाद ही पार्टनर्स को रिटर्न डालना है। व्हाट वुड बी द इनकम एट द हेड पीजीबीपी? इनकम एट द हेड पीजीबीपी, बुक प्रॉफिट तो दिया ही था 11,50,000, और फिर यहाँ से रेमुनरेशन माइनस कर देंगे। रेमुनरेशन अलाउड किए थे 7,68,000, माइनस कर देंगे। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट पीजीबीपी? तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, लॉस सेटअप होगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डन, ये ऑलरेडी सेटअप हो गया है, सेटअप हो गया है। बुक प्रॉफिट इसके बाद निकलता है, तो ये लॉस को सेटअप कर सकते हैं। 8 ईयर्स के अंदर का ही लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेटअप करेंगे। बुक प्रॉफिट रेमुनरेशन के लिए सेटअप नहीं होगा, बट ऐसे तो पीजीबीपी के लिए सेटअप होगा। सर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे? नहीं, वो ऑलरेडी बुक प्रॉफिट के लिए माइनस हो चुका है, वो अलाउड है इसलिए। तो ये 26 प्लस 78 प्लस 105 670 209 670 सेटअप कर सकते हैं। 209 670, तो देखिए 11,50,000 रेमुनरेशन माइनस कीजिए, 7,68,000 माइनस 209 670, 172,330 172,330 4B। सो दोस्तों डन। तो ये आपका 12 नंबर सिनेरियो भी डन। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ कौन सा, अब सारे नहीं करेंगे, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा। यस, सिनेरियो नंबर 17। बाकी का आप लोग प्रैक्टिस करना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मैसेज करना। एक एक बच्चा का डाउट मैं सोल्व करने वाला हूँ, यूट्यूब पे आकर रिप्लाई करने वाला हूँ। कुछ ही दिन में मैं लाइव एट होम रहूँगा, यूट्यूब पे लाइव रहूँगा। आप इमीडिएटली कभी भी प्रॉब्लम होगा, एक टाइम स्लॉट फिक्स रहेगा, उस पर आके यू कैन रेज योर डाउट और इमीडिएटली लाइव सेशन पे आपको रिप्लाई मिलेगा। सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड प्रॉब्लम नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन दिखता है मेरे को, ये इम्पॉर्टेंट रखना है एग्ज़ाम के लिए। और तब तक आप लोग भी तैयार हो और मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों। यस, केस सिनेरियो नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। मिस चंचल बड़ी चंचलता के साथ 45 प्रोवाइड डेटा फॉर हर ग्रॉस रिसीव फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 25-26. She is engaged in agency business along with providing services as tarot card reader. She is generally engaged in cash payment, cash received. Okay. 24-25 में रिसीव फ्रॉम बिजनेस 1 करोड़ 5 लाख, प्रोफेशन 47 लाख, दोनों को जोड़ के 1 करोड़ 52 लाख। एंड 25-26 में 98 लैक्स एंड 49 लैक्स। इस साल थोड़ा सा डाउनफॉल है बट प्रोफेशन में बढ़ गया, एंड टोटल 1 करोड़ 47 lakh. She paid 120 to contractor for polishing her old furniture, house property का, घर का. Further on 5th June
सर्विस ऑफ रिनोन इंटीरियर डिज़ाइनर फॉर सेम रेसिडेंशियल हाउस, इंटीरियर डिज़ाइनर का घर के लिए। ऑन 28 May 25 सी सोल्ड वन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेचा। The stamp duty value on the date of registration value adopted 54 lakh, date of agreement पेमेंट अकाउंट पे ही चेक के थ्रू स्पेसिफाइड मोड से हुआ है तो 58 नहीं देखना है, 54 लाख देखना है। डेट ऑफ एग्रीमेंट इट वाज परचेज 40 लैक्स 28 जून को। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है। During the year, Miss Chanchal incurred loss 70 lakhs while trading in agriculture commodity derivative। एग्रीकल्चर कमोडिटी के ट्रेडिंग पे नो सीटीटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस लॉस, इससे स्पेकुलेशन नहीं बोलते। आइए देखेंगे बिगर इस पे डिस्कशन करेंगे, टिक मार्क करके रख देना। Miss Chanchal opted out of default this, given this, is Chanchal liable to tax audit? टैक्स ऑडिट तब होता है जब बिजनेस में 1B एंड 50P, अगर बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर, प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर, तो यहाँ पे इस साल तो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑप्शन होना चाहिए नो। ग्रॉस रिसीव बिजनेस एंड प्रोफेशन 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से कम है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, with respect to payment to contractor, interior designer, Miss Chanchal consulted various person, they have following views। ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस आ गया। तो पहले हम लोग अपना व्यू देख लेते। वो घर के लिए की है काम, तो घर के लिए तो मम्मी सेक्शन है 194M। मम्मी सेक्शन तब होता है जब 50 लाख से ऊपर होता है, 50 लैक्स का, तो यहाँ पे तो 50 लैक्स है नहीं। तो आइए देखते हैं। सी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS 194, सी जे पे नहीं आएगा क्योंकि ये घरेलू मामला है। सी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS 194M पे भी नहीं लगेगा 50 लैक्स वाला। सी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स नाइदर अंडर सेक्शन 194C 194J सिंस अमाउंट पेड पर्सनल, ये राइट है। सी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स डज नॉट एक्सीड 50 लैक्स, तो ये भी राइट है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन विच आर करेक्ट 3 एंड 4, 3 एंड 4 आर करेक्ट व्यू, और पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए को अंडरलाइन कर दिया जाए, ऑप्शन ए। व्हाट इज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन? अमाउंट एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन, तो देखते हैं बेटा कौन सा प्रॉपर्टी बेचे हैं मैडम ने। सी सोल्ड 28 को एक घर बेचा है 50 लैक्स में। SDV ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं देखना है। वैल्यू एडोप्टेड 54 लाख, डेट ऑफ एग्रीमेंट, सो 110% ऑफ कंसिडरेशन 55 लाख। SDV लेस देन 110%, तो फिर SDV वाला चक्कर नहीं आएगा। अगर SDV ग्रेटर देन 110% रहता तब लगता है SDV, तो यहाँ पे सेल प्राइस 50 लैक्स ही रहेगा। इट वॉज परचेज हुआ था 40 लैक्स में, और डेट ऑफ परचेज 28 जून 23, और सेल 28 मई 25, लेस देन 2 ईयर्स हो गया। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 10 लैक्स का, सो दो क्वेश्चन पूछा है नेचर, तो 10 लैक्स का हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50 लैक्स की सेल प्राइस लिया जाएगा, और लेस देन 2 ईयर्स है, तो कोई इशू नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस which can be carried forward to next year? Assuming business income 45 lakhs, profession 25 lakh, PGBP 45 plus 25 70 lakhs है।
STCG 10 lakhs है, और एक बिजनेस का लॉस था, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 5 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना था दोस्तों, ब्रॉड फॉरवर्ड 550 था, तो इसे धक्का मार के नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे, ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और एक लॉस था, और एक लॉस था, यहाँ पे डिस्कशन करना है, लॉस 70 लाख ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव नो सीटीटी। सो कमोडिटी ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना तो वो नॉर्मल पीजीबीपी में आता है, सीटीटी लगना चाहिए, बट एग्रीकल्चर के केस में सीटीटी नहीं चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट आप लोग देखेंगे पीजीबीपी में, ट्रांजेक्शन्स नॉट डीम टू बी स्पेकुलेटिव, अगर स्पेकुलेटिव हो जाता है तो उसका प्रॉफिट उसी का लॉस आपस में सेटअप होता है। सो ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव एंड एलिजिबल ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज is which is chargeable to CTT is not speculative, but the requirement of chargeability of CTT not for agricultural commodity derivative, agricultural commodity derivative पे आप ट्रेडिंग करेंगे तो स्पेकुलेटिव नहीं है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, तो ये सेट ऑफ बिजनेस से अलाउड है। किसी से भी कर सकते हैं बिजनेस लॉस सैलरी छोड़ के। व्हाट्स द लॉस, 70 lakhs, तो इसे सेट ऑफ कर देंगे तो जीरो। सो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, तो यही जो ब्रॉड फॉरवर्ड आया था उसको धक्का मार के कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 5,50,000। सो इसका ऑप्शंस क्या दिख रहा है आपको, 5,50,000 इज द राइट आंसर। सो नाउ इस पे देखते हैं, लॉस ऑफ 70 lakhs ट्रेडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट अप ब्रॉड फॉरवर्ड, दिस कैन बी सेट अप अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सो इसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सो दोस्तों दिस इज डन। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर केस सिनेरियोज को सोल्व करेंगे। यस, सिनेरियो नंबर 18, Mr. Abhishek Seth, 42 years, CEO, Soil Limited, provides following information for preparation for filing of tax for 31st March 26. Salary allowances per requisites, ये सैलरी इनकम है दोस्तों। डिविडेंड फ्रॉम PQR डिक्लेयर रिसीव जुलाई 25 पे, ये डिविडेंड इनकम। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स SBI नॉर्मल स्कीम पे 10,000 और डिडक्शंस मिलेगा ATTTA पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर रेजिडेंशियल हाउस 15 दिसंबर को LTCG। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर STT पेड। If furnish following details for investment payment, 3-year post office time deposit, अपन 5 years सुनते थे। कंट्रीब्यूशन टू PPF ATC का, ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रेन था 20,000 भारतीय सीनियर पर एनम पर चाइल्ड, 2 चिल्ड्रेन का ATC में सुनते थे। सब्सक्रिप्शन टू NHAI बॉन्ड्स 5 years 16 मार्च को स्पेसिफाइड बॉन्ड है। इज सन मास्टर डबल एज 15 years, इनकम फ्रॉम क्विज कंपटीशन, तो ये टैलेंट से है, ये क्लबिंग पे नहीं होता है, खुद टैक्स देना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, छोटा बच्चा का इनकम, मम्मी पापा जिसका इनकम हायर है क्लब करते हैं, और नॉर्मल स्कीम में 1500 माइनस करने के बाद एज्यूम दैट टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन टाइम, has been deducted on time wherever applicable,
अभिषेक ऑप्टेड आउट डिफॉल्ट स्कीम एंड क्वेश्चंस देना है आपको जवाब। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ डबल विच विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ अभिषेक एज्यूमिंग ग्रेटर अभिषेक का ये। तो बड़ा सिंपल है, तो ये तो क्लबिंग नहीं होगा, ये क्लबिंग होगा 9000, बट छोटा बच्चा समझ के 1500 एग्जेम्पशन। सो 9000 माइनस 1500 8000, ऑप्शन बी मार्क कर दिया जाए। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अभिषेक, जीटीआई पूछा है, टोटल इनकम नहीं पूछा है, जीटीआई पूछा है, ध्यान देना जीटीआई। जीटीआई में 5 8 को प्लस कर देंगे, जीटीआई आ जाएगा। सो 5 8 में सबसे पहले सैलरी 1,35,00,000, 1,35,00,000, डिविडेंड मिला 5,90,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट प्लस हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम बोलेंगे तो 10 माइनस होगा, अभी तो पूरा प्लस कर देंगे 24,530। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस 15 दिसंबर को 173,540, और यहाँ पे देखे थे NHAI बॉन्ड 16 मार्च को ही लगा दिया, तो 6 महीना के अंदर 2 lakhs का, तो 54 EC का एग्जेम्पशन दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड दिस 73 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये सब तो डिडक्शंस का ही है, और छोटा बच्चा का इनकम 8,000 प्लस हो जाएगा। सो 21422530 ऑप्शंस का ही दिख रहा है क्या, 21422530। सैलरी था, तो सैलरी से 50,000 माइनस करेंगे, -50,000, 21372530, 21372530, ऑप्शन ए। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। सैलरी इनकम 50,000 माइनस करके नेट सैलरी, LTCG तो नील हो गया, STCG डिविडेंड, सेविंग्स अकाउंट छोटा बच्चा का, और ये इनकम 2,13,72,530। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन ATC पे, नॉर्मल स्कीम पे ATC पे डिडक्शंस मिलता है ना, आइए देखते हैं क्या क्या डिडक्शंस मिलेगा आपको। ये तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे 35,000, 3 बच्चा का नहीं 2 बच्चा का, मैक्सिमम 2, तो 20,000 इंटू 2 40 प्लस 35 75,000, और तो कुछ है नहीं। ATC का डिडक्शन 75,000। व्हाट विल बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अभिषेक, टैक्स लाइबिलिटी के लिए आपको टोटल इनकम चाहिए, सो GTI तो ऊपर निकाल ही लिए थे, 2,13,72,530, और अभी अभी ATC का डिडक्शंस मिल गया, और तो कोई डिडक्शंस है नहीं, 75,000 माइनस कर देंगे, टैक्सेबल इनकम निकलेगा, फिर आपको टैक्स दिखाना है। तो ये देखिए दोस्तों, GTI था ये 75,000 माइनस, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट था वो भी माइनस, तो 2,12,87,530। नाउ टैक्स कैलकुलेट करेंगे, STCG पे 20%, बाकी के इनकम पे नॉर्मल स्लैब रेट, सिंस योर इनकम एक्सीड 2 करोड़, फिर आपको surcharge 15%, cess and tax liability is this.
सो आई थिंक इट्स क्वाइट मैनेजेबल है फ्रेंड्स, आप लोग सक जाएंगे। अब अपने चलेंगे सिनेरियो बेस पे 19 नंबर पॉइंट पे। 19, X wanted to file return of income for 25-26. He required assistance and approached you. He shared following details. Mr. X owns a house property in Mumbai. Same was rented out 70,000. He claims this was the only income which he earned during 25-26. However, when you sought for bank statement, you observe following. तो एक बार तो इनकम 70,000 पर मंथ रेंटेड हाउस का है, रेंटेड आउट रेंट है ये रेंट, इसका इनकम निकालेंगे तो वो 30% माइनस टैक्स प्रिंसिपल टैक्स देख लेंगे। दिस क्रेडिट 23975 टुवर्ड इनकम टैक्स रिफंड विच इंक्लूड 5775 इंटरेस्ट, ये अदर सोर्स पे आएगा। ऑन 15 अगस्त बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट 55,000 which he claimed to be received as gift from grandchildren 68th birthday। तो grandchildren तो एसेंडेंट डिसेंडेंट, मम्मी पापा दादा दादी, वो सब जनरेशन टू जनरेशन। सो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव आ जाएगा, ये नॉट टैक्सेबल। 68th बर्थडे यानी आप सीनियर सिटीजन बन गए हैं। ऑन फर्दर असेसमेंट यू अंडरस्टूड दैट एक्स इन his wife had traveled to Australia during 25-26, spent some time staying Australia since her marriage on state passport the relevant documents conclude he left 27 सितंबर को। सो याद है ना 28 सितंबर तक 181 डेज है, 27 सितंबर है तो 180 डेज होगा, एंड रिटर्न 30 मार्च को। तो 30 मार्च एक दिन, 31 मार्च एक दिन, 2 दिन। क्या मस्त सम डाला है इन्होंने दोस्तों, इतना सम्स कर लिया ना आप लोगों ने MCQs एंड ऑल, अब आपके दिमाग पे डेट्स वगैरह सेट हो जाएगा। तो रेसिडेंट बनेंगे, देखेंगे फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर अबाउट स्टेट 320 डेज प्रायर टू डेट दे हैड बीन स्टेइंग ऑल इन इंडिया। सो यहाँ पे रेसिडेंशियल तो पूछेगा ही पूछेगा। व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग ROR बोल सकते हैं दोस्तों, ROR बोला जा सकता है, यस और नो दोस्तों, यस। 182 डेज, आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, X is resident in India during 25/6, stay 182 days, exactly 182 days, डेज काउंट भी कर लेना आप लोग। इज रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेटिस्फाइंग बोथ एडिशनल, तो ये हो गया इनका आंसर 1 का ए। नाउ चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। Mr. X requests you to compute his tax liability in a manner that such tax liability is minimum and liability would be, तो जैसे मिनिमम बोल देगा तो दोनों ही स्कीम पे अपने टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कम होगा देखेंगे। सो पहले तो डिफ़ॉल्ट स्कीम पे देखते हैं इनकम क्या है आपका, 70,000 पर मंथ, 70,000 इंटू 12 इंटू 70% कर लीजिए 30% के बाद, 5,88,000, और एक इंटरेस्ट ऑन रिफंड था, इंटरेस्ट ऑन रिफंड 5775। तो भाई अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो 12 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगेगा, नील, और नॉर्मल स्कीम में तो टैक्स लग जाएगा। सो ऑप्शन विल बी नील, 2 का डी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, टू 5,88,000 दिस योर 12 लाख तक का इनकम पे नील, और यहाँ जाएंगे टैक्स लगेगा तो नील टैक्स देना है दोस्तों। मिस्टर एक्स हैड गिवन हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई ऑन रेंट टू वाई, एक्स ने वाई को रेंट पे दिया है, वो जो रेंट था 70,000 का। सैलरी परसेंट, इज द रिक्वायरमेंट डिडक्ट TDS ऑन रेंट बाय मिस्टर वाई, इफ येस व्हाट विल द अमाउंट। येस, वो 50,000 से ऊपर का रेंट वगैरह रहता है तो टेनेंट भी डिडक्ट करता है पूरा साल के लास्ट पे। तो यस
इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। पहले 5% था, अब 2% कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये दोस्तों। यस, वाई इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, रिक्वायर्ड डिडक्ट टैक्स 2%, 194 IB पे 2%, 70,000 का रेंट है, इंटू 12 पे 2%, 16,800। ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए। Which of the following statement correct with respect to advance tax liability? दोस्तों एडवांस टैक्स लाइबिलिटी के बारे में आपको बताया गया था, अगर सीनियर सिटीजन है, पीजीबीपी नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी shall not arise to Mr. X is non-resident, नहीं वो तो रेसिडेंट है, ये तो गलत है। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी shall not arise Mr. X is resident, सीनियर सिटीजन, नो पीजीबीपी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखा अल्टीमेटली 4B। तो ऑप्शन 4B कंप्यूटर महाराज 4B। यस, एडवांस टैक्स shall not arise since X is resident, सीनियर सिटीजन and no chargeable to tax पीजीबीपी पे। सो ये 19 नंबर केस भी ओवर हो गया दोस्तों। यस, नाउ केस सिनेरियो नंबर 24 पे आ गए, 24 डिस्कस करेंगे। मिस्टर कश्यप मैन्युफैक्चरर है, डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट 40 lakhs, पीजीबीपी का लग रहा है ये 31 मार्च। ही क्लेम डेप्रिसिएशन 1220 इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक से तो दुश्मनी है 8 बैग। Expenditure in PL include interest payable to Raj resident without TDS 1,50,000. Such tax deducted April में next year और remitted भी जमा हो गया 26 में, तो 30% डिसअलाउड है। एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन। मिस्टर कश्यप एंगेज इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनकर 1,50,000 रिसर्च इक्विपमेंट अलाउड है, 1 लाख साइंटिस्ट अलाउड है, डेबिटेड टू PL। अच्छा, गुड, वेरी गुड, अच्छा काम किया। कश्यप परचेज न्यू प्लांट एंड मशीनरी 45 लाख 2 अगस्त 25 को, बट पुट टू यूज 1 नवंबर। याद है ना बेटा, टैक्स में डेप्रिसिएशन यूज बेसिस पे, और 3 अक्टूबर तक खरीद के यूज कर लिया तो फुल रेट या हाफ रेट होगा। फॉर दिस पर्पज ई बोरो 25 लैक्स, 1 अगस्त को 25 लाख का लोन लिए, पे 10% इंटरेस्ट, डेबिटेड टू PL। तो ये भी सिखाया गया था, कोई एसेट्स के लिए लिया, एसेट्स यूज़ के पहले तक का इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे और यूज़ के बाद का इंटरेस्ट को PL में। तो 1 अगस्त से नवंबर तक, 1 अगस्त से अक्टूबर तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, फिर नवंबर से जो इंटरेस्ट लगेगा PL में, बट इन्होंने सब PL में डाल दिया, देख लेंगे। WDB ऑफ ब्लॉक ऑफ PM 1 अप्रैल का 95 लाख, टर्नओवर 24-25 में 2.5 करोड़, 25-26 में 3 करोड़। कोई इंडिविजुअल का टर्नओवर दे देते हैं ना बिजनेस का लास्ट ईयर, वो TDS वगैरह बहुत सारे जगह पे है ना, जहाँ पे लास्ट ईयर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 CR से ऊपर या प्रोफेशन का 50 लाख से ऊपर, तो TDS कंप्लाइज करना पड़ेगा, इसलिए देते हैं ये लोग। व्हाट वुड बी डेप्रिसिएशन 32 के इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? डेप्रिसिएशन चाहिए प्लांट एंड मशीनरी का। सो प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग कितना था? 95 लाख, 95 लाख पे 15%, तो कोई रोक टोक ही नहीं है। 95 लाख पे 15%, तो ये 14,25,000। और एक न्यू PM परचेज किए थे, न्यू PM इसका प्राइस था 45 लैक्स। इसमें इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे अप टू यूज, यानी नवंबर तक। लोन लिया था 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सो लोन कितना लिया था? 25 लाख, इंटरेस्ट रेट 10%, 25 लाख पे 10%, 3/12, 25 लाख पे 10% डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12,
25 lakh पे 10% into 3 divided by 12, तो 62,500 कॉस्ट में प्लस हो जाएगा 62,500, और ये इन्होंने पीएल में माइनस कर दिया तो पीएल में डिसअलाउड हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट हो जाएगा 45,62,500, और ये यूज़ किया 1 नवंबर से, इसलिए 7.5%। डेप्रिसिएशन मिलेगा 342,188, 342,188 विल बी डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा 10%, इस पे 10%, 456250। सो चलिए डेप्रिसिएशन देखते हैं। 14,25,000 प्लस 342,188 प्लस 456,456,250। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है? 2223 2223 2223 95 lakhs 45 lakhs 62,500, और इस पे नॉर्मल, इस पे नॉर्मल, और इस पे एडिशनल। सो दैट्स इट, ये तो हो गया बहुत बढ़िया से। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो आप तो लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में कवर था, तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा। 1,50,000 का 30% आपको 26 मार्च तक काटना था, और रिटर्न भरने तक जमा करने से भी होगा। जमा तो कर दिए बट काटे हैं ना बाद में, तो 30% डिसअलाउड 45,000। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 30% since tax not deducted. What would be income under the head PGBP under normal provision? PGBP में इनकम क्या होगा? तो PGBP तो इन्होंने दे ही रखा है। ये डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट 40 lakhs, नेट प्रॉफिट 40 lakhs। डेप्रिसिएशन इनका वाला प्लस कर देते, अपना वाला माइनस करेंगे, 12,20,000, और विदाउट TDS गया तो 45,000, ये भी प्लस। साइंटिफिक रिसर्च तो अलाउड ही है। ही परचेज न्यू PM, इसका डेप्रिसिएशन यहाँ से 22,23,438, 22,23,438। न्यू प्लांट एंड मशीनरी 45 lakhs का पुट टू यूज, यहाँ पे बोरो दिस। इंटरेस्ट को 62,500 PL में माइनस कर दिया, 62,500, और तो कुछ नहीं है दोस्तों। $40 lakhs plus 12,20,000 plus 45,000 minus 22,23,438 plus 62,500। सो कुछ ऐसा आंसर आ रहा है 3,104,062, 3,104,062। ऑप्शन 3 का नेट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन प्लस विदाउट TDS प्लस इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज किया था PL से माइनस हो गया था प्लस डेप्रिसिएशन। एंड द लास्ट आंसर, what would be income chargeable under the head PGBP if we pay tax under default? So default स्कीम में अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपका PGBP क्या होगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा,
तो 3104,062 एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो आपका इनकम बढ़ जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट किए थे 456,250। बाकी साइंटिफिक रिसर्च तो अलाउड है। कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे तो नॉर्मल स्कीम पे अलाउड है, डिफॉल्ट पे नहीं। तो 456,250 दिस विल गिव 3560312, 3560312, 3560312। फोर का ऑप्शन सी, फोर का ऑप्शन सी। यस फ्रेंड्स, सो आपके ये भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस केस नंबर 24 हो गया।